name is Yadendra. You are watching my channel Anuradha Education Point. In this video, I will teach you about the 15th chapter of 9th class science, improvement in food resources. हमारे जो भोजन के संसाधन हैं उनमें सुधार, उसके बारे में। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड। हम जानते हैं कि सारे जीवित प्राणियों को भोजन की आवश्यकता होती है। फूड सप्लाइज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल, ऑल ऑफ विच वी रिक्वायर फॉर बॉडी डेवलपमेंट। यदि हम बात करें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन और मिनरल की, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है हमारे शरीर के विकास के लिए, ग्रोथ, उसकी बढ़ोतरी के लिए, एंड हेल्थ और स्वास्थ्य के लिए। बोथ प्लांट एंड एनिमल आर मेजर सोर्सेज ऑफ फूड फॉर अस। दोनों ही पौधे और पशु हमारे लिए मुख्य स्रोत हैं भोजन के लिए। वी ऑब्टेन मोस्ट ऑफ दिस फूड फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। इनमें से ज़्यादातर खाना हम या भोजन कृषि से और पशु धन से प्राप्त करते हैं। वी रीड इन न्यूज़पेपर, हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं दैट एफर्ट आर ऑलवेज बीइंग मेड टू इम्प्रूव प्रोडक्शन, कि जो हमारे प्रयास होते हैं वो हमेशा जो उत्पादन होता है उसमें सुधार लाते हैं। फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, कृषि में और पशुधन में। वाई इज़ दिस नेसेसरी, ऐसा क्यों आवश्यक है। वाई वी कैन नॉट मेक डू विद द करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन। क्या कारण है कि हम जो इस समय की जो एक स्तर है उत्पादन का, उसको क्यों मेंटेन करके नहीं रख सकते। इंडिया इज़ ए वेरी पॉपुलेशन कंट्री। भारत एक बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है। और पॉपुलेशन इज़ मोर देन 1 बिलियन पीपल। हमारी जो जनसंख्या है वो 100 करोड़ से भी ऊपर है। एंड इट इज़ स्टिल ग्रोइंग, और ये अब भी बढ़ रही है। एज फूड फॉर दिस ग्रोइंग, और इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन जनसंख्या के लिए, वी विल सून नीड मोर देन 1/4 बिलियन टन्स ऑफ ग्रेन एवरी ईयर। हमें लगभग 25 करोड़ धन की आवश्यकता होती है या अनाज की आवश्यकता होती है प्रत्येक साल। दिस कैन बी डन बाई फार्मिंग ऑन मोर लैंड, और ये केवल और ज़्यादा ज़मीन के ऊपर खेती बाड़ी से ही संभव हो सकता है। बट इंडिया इज़ ऑलरेडी इंटेंसिवली कल्टिवेटेड, परंतु भारत के अंदर पहले से बहुत ज़्यादा खेत की जुताई होती है या कृषि कार्य होता है। एज ए रिजल्ट वी डू नॉट हैव एनी मेजर स्कोप फॉर इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ लैंड अंडर कल्टिवेशन। इसलिए हमारे पास कोई ऐसा विकल्प नहीं है कि हम और ज़्यादा ज़मीन जोतने के लिए यूज़ कर सकें, या ज़मीन को हम बढ़ा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास पहले से ही ज़मीन है, वो बहुत ज़्यादा स्तर पे जोती जा रही है या खेती बाड़ी उसमें हो रही है। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज आवर प्रोडक्शन। इसलिए ये आवश्यक है कि हम उसके उत्पादन में बढ़ोतरी करें। एफिशिएंसी फॉर बोथ क्रॉप एंड लाइव स्टॉक, दोनों के अंदर, या तो फसलों में या फिर पशुधन में। एफर्ट टू मीट द फूड डिमांड बाई इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन हैव लीड टू सम सक्सेसिव, और हमारे जो प्रयास हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ की पूर्ति करते हैं कि हमें भोजन के उत्पादन में वृद्धि करनी चाहिए, और कहीं ना कहीं हम उसमें सफल भी हुए हैं। वी हैव हैड द ग्रीन रिवोल्यूशन, हमने हरित क्रांति की ओर कदम बढ़ाए हैं, विच कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन, जिससे बहुत ज़्यादा जो खाद्य पदार्थ है, खाद्य अनाज है, उसके उत्पादन में योगदान रहा है। वी हैव आल्सो हैड द वाइट रिवोल्यूशन, हमने श्वेत क्रांति की ओर भी ध्यान दिया है, विच हैज़ लीड टू बेटर एंड मोर एफिशिएंस यूज़ एज वेल एज एबिलिटी ऑफ मिल्क। इसमें हमने बहुत कुछ अच्छा किया है, पर्याप्त किया है दूध के उत्पादन में। हाउएवर दीज रिवोल्यूशन मीन दैट आवर नेचुरल रिसोर्सेज आर गेटिंग यूज मोर इंटेंसली। हालांकि इन क्रांतियों का मतलब है कि हमने अपने प्राकृतिक जो संसाधन हैं उनको भी और ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। एज ए रिजल्ट, इसके परिणाम से देर आर मोर चेंजेस ऑफ काजिंग डैमेज टू आवर नेचुरल रिसोर्सेज और टू द पॉइंट ऑफ डिस्ट्रॉइंग देयर बैलेंस कम्प्लीटली। और इसमें कहीं ना कहीं ऐसे बहुत से कारण हैं, ऐसे बहुत से खतरे पैदा हो गए हैं कि हमने अपने जो प्राकृतिक स्रोत हैं उनको कहीं ना कहीं
ख़राब कर दिया है या उसमें बैलेंस है उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी शुड इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, इसलिए ये आवश्यक है, ये महत्वपूर्ण है कि हमें भोजन का उत्पादन तो करना चाहिए या उसके उत्पादन को बढ़ाना चाहिए विदाउट डिग्रेडिंग आवर इन्वायरमेंट, हमारे वातावरण को कम किए बगैर, मतलब उसमें जो वातावरण में खराबी है या प्रदूषण है उसको ज़्यादा नहीं करना चाहिए। एंड डिस्टर्बिंग द बैलेंस मेंटेनिंग इट, और उसमें उसका जो संतुलन है उसको किसी प्रकार से परेशान नहीं करना चाहिए, अर्थात उसमें इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। अब आगे इसमें लिखा है हैंस देयर इज़ ए नीड फॉर सस्टेनेबल प्रैक्टिस इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, हमें लगातार ये इस चीज़ की आवश्यकता है कि वो हमारी जो एक कृषि है उसका जो हम काम करते हैं या फिर पशुधन हमारे पास है वो लगातार हमारे पास सस्टेनेबल रही, अर्थात बरकरार रही, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना आए। यदि हम खेती बाड़ी की बात करें या फिर पशुओं की बात करें तो आल्सो सिंपली इंक्रीजिंग ग्रेन प्रोडक्शन, आमतौर पे हमें जो अनाज है उसका उत्पादन करते हैं फॉर स्टोरेज इन वेयर हाउसेज कैन नॉट सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ मेल न्यूट्रिशन, जब हम उसको वेयर हाउस में स्टोर करके रखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कुपोषण की समस्या से या फिर जो भूख है, हंगर है, उसकी समस्या से बच रहे हैं। आगे इसमें लिखा कि पीपल शुड हैव मनी टू परचेज फूड, लोगों के पास धन होना चाहिए भोजन को खरीदने के लिए। फूड सिक्योरिटी डिपेंड ऑन बोथ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड सक्सेस टू इट, और जो भोजन की सिक्योरिटी है उस चीज़ पे निर्भर करती है दोनों पे कि या तो भोजन की उपलब्धता हो या वो भोजन हमारी पहुंच तक हो। इसके मेरे कहने का मतलब है जैसे कि यदि हमारे पास पैसा है तो हमें वो खरीदने की जगह भी मालूम हो कि कहाँ से हम उस अनाज को खरीद सकते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लिवलीहुड, ज़्यादातर हमारी जो जनसंख्या है वो अपने आजीविका कमाने के लिए खेती बाड़ी पर निर्भर है। इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ पीपल वर्किंग इन एग्रीकल्चर, मतलब अपने इनकम को बढ़ाने के लिए लोगों की खेती बाड़ी में काम करने के साथ इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू कॉम्बैट द प्रॉब्लम ऑफ हंगर, उनको ये भी आवश्यकता है कि वो अपनी जो भूख की समस्या है उससे लड़ाई लड़ सकें, अर्थात उससे उस समस्या से निजात पा सकें। साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिस शुड बी अंडरटेकन टू ऑब्टेन हाई यील्ड फ्रॉम फार्म, और वैज्ञानिक जो मैनेजमेंट है, वैज्ञानिक जो प्रबंध हैं उस तथ्यों को अपना के हमें इस प्रकार से बहुत ज़्यादा खेती के अंदर उपज प्राप्त करने की आवश्यकता है। फॉर सस्टेन लिवलीहुड, उस जीवन को या अपने आजीविका को लगातार चलाने के लिए वन शुड अंडर टेक मिक्स्ड फार्मिंग इंटरक्रॉपिंग, हमें जो मिश्रित खेती है ये खेती के साथ साथ एंड इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिस फॉर एग्जांपल कंबाइन एग्रीकल्चर विद लाइव स्टॉक पोल्ट्री फिशर एंड बी कीपिंग, तो हमें खेती बाड़ी के साथ साथ जो पशुधन है उसकी तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जो मुर्गी फार्म वगैरह हम खोलते हैं उसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। फिशर्स जो मत्स्य उद्योग है उसकी तरफ भी हम ध्यान दे सकते हैं। बी कीपिंग जो मधुमक्खी पालन है उसकी ओर भी ध्यान दे के हम अपनी जो इनकम है, अपने जो सिस्टम है उसको सुधार सकते हैं। द क्वेश्चन दस बिकम हाउ डू वी इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप एंड लाइव स्टॉक, तो प्रश्न ये है कि हम किस प्रकार से अपनी जो फसल उत्पादन है उसको बढ़ा सकते हैं और अपने जो पशुधन है उसको बढ़ा सकते हैं। आगे हम अगले पार्ट में करेंगे। धन्यवाद।